हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो पोइट्री की सेकेंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम को पढ़ेंगे। एंड इट्स पोइट इज स्टीफन स्पेंडर। और कवि महोदय ने बहुत ही अच्छे से मलिन बस्तियों में रहने वाले, झुग्गी में रहने वाले बच्चों का बहुत अच्छे से जिक्र किया है। उन्होंने जिक्र किया है कि ये बच्चे बहुत ही गरीब हैं और इनकी मानसिक दशा भी अच्छी नहीं है। इनको विरासत में जो अपने परिवार से, अपने पूर्वजों से बीमारी मिली है उसको ये झेल रहे हैं और बहुत ही ये दुर्बल भी हैं और किसी प्रकार से ये अपने जीवन को अपना चला रहे हैं, अपने जीवन को इसी प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं और इनके लिए केवल इनके पास कोई भी आशा की किरण भी नहीं है। तो इन बच्चों के लिए कवि अपनी इस कविता के माध्यम से चाहता है कि हमारे देश की प्रगति में ये बच्चे भी अपना एक हाथ बढ़ाएं, तो जिससे कि सभी लोग जागरूक हों। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। फार फ्रॉम गस्टी बेस दी चिल्ड्रन फेसेस। फार फार बहुत बहुत दूर हैं। फ्रॉम गस्टी वेव्स इन झोंकेदार लहरों से दी चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे अर्थात ये बच्चे जो मलिन बस्तियों में रहते हैं वो झोंकेदार लहरों से बहुत बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस बीट्स, जैसे कि बीट्स क्या होता है? सूखी घास। ये घास बिल्कुल कैसी है? निर्मूल, जैसे कोई घास होती है जो बिल्कुल जड़ से रहित हो जाती है, उस प्रकार से द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, पैलर अर्थात उनके पीले चेहरों पर उनके जो बाल हैं टूटे हुए, बिखरे हुए हैं। इसके अलावा द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, और एक लंबी सी लड़की है जो कि सिर के वजन को अपने नीचे झुकाए हुए बैठी हुई है कक्षा में। द पेपर सीमिंग बॉय, एक लड़का है जो बिल्कुल पेपर जितना पतला दिखता है। विद रैट्स आइज, उसकी आंखें रैट की नहीं है, अर्थात जिस प्रकार से रैट बहुत ही छोटा होता है लेकिन उसकी आंखें बहुत उभरी सी, बड़ी सी दिखती हैं, उसी प्रकार से इस पेपर सीमिंग बॉय की आंखें बड़ी बड़ी सी दिख रही हैं। द स्टंटेड, इट मीन्स अनडेवलप्ड, एक बच्चा है अनडेवलप्ड है, बिल्कुल अविकसित। अनलकी हेयर, जो कि एक दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है किसका? ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसकी जो बोन्स हैं कैसी हैं? ट्विस्टेड हैं, थोड़ा सा टूटी फटी जिसे कह सकते हैं, हल्की सी अस्त व्यस्त हैं, मुड़ी हुई हैं। रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज, रिसाइटिंग दोहरा रहा है अपने पिताजी की ही गठियाबाई की बीमारी को। और क्या कर रहा है? रिसाइट क्या कर रहा है? हिज लेसन, अपने पाठ को पढ़ रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क से। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, उसी कक्षा की धुंधली अर्थात हल्के धुंधली रोशनी में वन अननोटेड स्वीट यंग, एक लड़का बैठा हुआ जो कैसा? अननोटेड अर्थात उपेक्षित है, स्वीट बहुत ही प्यारा है, यंग और युवा भी है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें हमेशा एक स्वप्न में रहती हैं। किस चीज़ का स्वप्न देखती हैं? ऑफ स्क्वायरल्स गेम, एक गिलहरी के खेल का। इन ट्रीज रूम, जो कि एक पेड़ की खोखले में अपना खेल खेलती है गिलहरी, उस गेम का स्वप्न ये लड़का देखता है। और अदर देन दिस, और इन सब चीज़ों से हटकर वो कुछ नहीं देखता, केवल अपनी दिवा स्वप्न में रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन सॉर क्रीम बॉल्स। अब देखिए इस स्कूल की जो दीवारें हैं कैसी हैं? सॉर क्रीम, जैसे जैसे खट्टी हो जाती है क्रीम तो उसकी जो क्रीम की परत कैसी हो जाती है? पीली। तो पीली पीली दीवारें हैं और उसमें क्या लगा है? वो डोनेशंस, डोनेशंस अर्थात दान में दी हुई चीज़ें लगी हुई हैं। जैसे क्या क्या लगा? शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर की एक फ़ोटो लगी है चेहरे की। क्लाउडलेस एट डान, और जो भोर होती है जो कैसी होती है? बादल रहित, इस प्रकार का एक पिक्चर लगा हुआ है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और सभी शहरों के जो सिविलाइज्ड सभ्य गुंबद होते हैं अर्थात मंदिरों के कह सकते हैं, तो वो भी वहाँ पर इसका अर्थात उस सब चीज़ों के चित्र वहाँ पर दीवारों पर लटके हुए हैं। इसके अलावा बेल्ड फ्लावरी ट्रायलोस वैली, और बेल्ड जो घंटी नुमा है, फ्लावरी फूलों से युक्त है, ट्रायलोस वैली ट्रायलोस घाटी का विचित्र वहाँ पर लटका हुआ है उसकी दीवार पर विद्यालय की। ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड, ओपन हैंडेड क्या होता है? जैसे कि बिल्कुल हस्त मुक्त हो। ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स बर्ड, जो कि इस संसार को अपना संसार दे रहा हो, तो उससे परिचय करा रहा हो, इस प्रकार अवॉर्डिंग द बर्ड इट्स बर्ड, अपने संसार का परिचय करा रहा हो। एंड येट, फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये जो खिड़कियां हैं, नॉट दिस मैप, ये केवल मैप नहीं है, देयर वर्ल्ड, ये उनका क्या है? संसार। वेयर
ऑल देयर पिक्चर, जहाँ पे उनका सभी पिक्चर, ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, और जहाँ पर उनका पूरा भविष्य है इसी कोहरे में से ही ढका हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, और कैसे जिन गलियों में वो रहते हैं, कैसी ये संकीर्ण गली है जो नीले शीशे, लीड में शीशे के जो जैसे शीशे जैसा आसमान होता है दिखने वाला, धूसर आसमान कह सकते हैं, उसमें सील्ड हैं, बंद हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ बर्ड्स, ये बच्चे हैं, इनकी जो इनका परिवार है वो सब दूर है। किससे दूर है? नदियों से, रिवर्स नदियों से, केव्स अंतरीपों से, स्टार्स ऑफ बर्ड्स अर्थात बादों के संसार से। श्योरली निश्चित रूप से ही, शेक्सपियर इज विकेड, शेक्सपियर है वो कैसे हैं? विकेड रहे हों, विकेड अर्थात बुरे कह सकते हैं, बुरे रहे हों। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो ये मैप इनके उसमें टंगा हुआ है, नक्शा है, बहुत ही एक अप्रिय उदाहरण है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग डैम टू स्टील, और उसमें क्या बना? शिप की बनी फोटो बनी हुई है, जहाज़ों की, सन सूरज की है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? लव टेम्पटिंग डैम, तो उनके अंदर एक प्रेम उमड़ता है, टू स्टील चोरी करने का, फॉर क्योंकि लाइव दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, क्योंकि जो उनके अंदर स्लाइली जो क्रैम्प्ड होल्स हैं उसमें उनका जो जीवन है, उनकी तंग खोलियों में, क्रैम्प्ड होल में के तंग खोलियों में उनका जो जीवन है धूर्ततापूर्वक, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, अर्थात सुबह सुबह जब फॉग हल्का कोहरा सा होता है उससे अनंत रात्रि तक उनका जीवन उसी में घूमता रहता है। ऑन देयर स्लैग हीप, और उनके धातुक मल के ढेर पर, दीज चिल्ड्रन ये बच्चे, बियर स्किन पीप जो उनकी स्किन के अंदर से झांकती हैं, पीप झांकती हैं, थ्रू बाहर उसके बाई बोन्स, अर्थात उनके स्किन से, उनके शरीर से कमजोरी के कारण उनकी जो त्वचा के से उनकी हड्डियां बाहर भागती हैं। एंड द स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोन, तो कैसे झांकती हैं? जैसे कि इनकी चश्मों के फ्रेम में टूटे हुए शीशों जैसे मरम्मत करके लगा दिए जाते हैं उस प्रकार से, और जैसे पत्थरों पर शीशे के टुकड़े पड़े हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, तो उनका सारा समय है वो किस में गुजर जाता है? विस्तार से कोहरे भरी इन्हीं मलिन बस्तियों में। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, और इसी प्रकार से उनके नक्शों के साथ उनकी गंदी बस्तियों को जैसे कयामत के स्वरूप में ही मिटा देती हैं, उसी प्रकार से। तो अनलेस द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर, इसके बाद में कवि जिक्र करते हैं अनलेस, जब तक कि जो गवर्नर राज्यपाल, इंस्पेक्टर दरोगा, विजिटर आगंतुक, वो सभी यहाँ पर आएँ। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, और जब तक कि ये मैप उनकी विंडो ना बन जाए, विंडो अर्थात वो उनसे बाहर निकल सकें। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स, और जिस प्रकार से ये जो खिड़कियां हैं उनके जीवन को इस प्रकार से बंद किए हैं जैसे कि कैटाकॉम्स होते हैं, जैसे कि कब्र में दब जाता है इंसान, उस प्रकार से इन्हीं मलिन बस्तियों में ये बच्चे बंद होकर रह गए हैं। तो उनको क्या करें? ओ ब्रैक अर्थात ब्रैक ओ ब्रैक, उनको तोड़ देना चाहिए, ओपन तोड़ के खोल दो। टिल दे ब्रैक द टाउन, तब तक उनको तोड़ा जाए जब तक कि कस्बे की को ना तोड़ दें। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को जो हरे भरे खेत हैं उन मैदानों को उनको दिखाएं। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनका संसार को स्वर्णिम जैसे चमकता हुआ संसार बनाएं। ऑन द गोल्ड सैंड्स, जो बहुत ही ज़्यादा बालू जो रेत है उस पर, सुनहरी रेत पर उनका संसार आगे बढ़े। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड टू इनटू बुक्स, और उनकी जीवों को पुस्तकों के अंदर जो वस्त्रहीन हैं उनको हो जाने दें।
white and green leaves open history there whose language is the sun। और इस प्रकार से कवि यह कहना चाहते हैं कि वो बच्चे उनका विकास हो सके, वो संसार के में अपना एक कदम आगे बढ़ा सकें और उनकी भाषा सूर्य के समान हो, जिससे कि सूर्य के समान जैसे क्यों हो, जैसे कि सूर्य अपनी ऊष्मा और तेज से अपना प्रकाश चारों तरफ फैलाता, इसी प्रकार से ये बच्चे अपने ज्ञान से और अपने विकास से अपने ऊष्मा को, अपने तेज को पूरे संसार में फैला सकें। तो इस प्रकार से मलिन बस्तियों के बारे में कवि ने जिक्र किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है स्टूडेंट्स। आपको नेक्स्ट पोएम और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और सेंट्रल आइडिया जो भी है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने को मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।